सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, तो मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। तो आज हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो ट्रायंगल के क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है इससे। ठीक है, तो आज वही क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। देखिए, त्रिभुज होता है किसी भी शेप में हो सकता है, उसकी भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे। सही करने का तरीका क्या होता है, जो नीचे वाले नंबर होते हैं इसका एलसीएम लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम बनेगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो हमारा जो भुजाओं का अनुपात निकल गया है 6:4:3। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजाएं क्या है, 6x 4x और 3x। तो 52 सेंटीमीटर को किसके बराबर रख देंगे, 6x 4x 3x बराबर 52। तो 6 4 10 और 3 13x बराबर 52, 13 चौका 52। तो x बराबर आ गया 4। x बराबर 4 आ गया यहां पर x की वैल्यू। तो उसने पूछा है सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा है 3x यानी कि 4 तिया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम त्रिभुज का ये परिमाप से संबंधित क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधारों का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है A1 और A2 दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, वो बराबर होता है 1/2 गुणा बेस आधार गुणा हाइट ऊंचाई, और दूसरे के लिए 1/2 गुणा V2 इंटू S2। ठीक है, तो जो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मैं आपको बता देता हूं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसको समझ लेते हैं पहले कैसे। देखिए, ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये इसका आधार हो गया बेस, ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गया इसका कर्ण। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बनता है। तो यहां पर इसके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 दे रखा है। ये ऐसे कैसे लिख देंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। उसके आधार का अनुपात पूछा है, यानी कि B1/B2 और H1/H2 दिया हुआ है 3/4। तो मैं ये निकालना है B1/B2, तो ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो B1 रेशियो B2 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 3 तिया 9। तो 16:9 इस तरीके से ये सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो, और समकोण समद्विबाहु है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि उसकी जो दो भुजा बराबर हो सकती है वो एक तो लंब या ऊंचाई कह सकते हैं और आधार, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। कर्ण कभी भी किसी दूसरी रेखा के या दूसरी किसी भी रेखा के बराबर नहीं हो सकता, चाहे लंब के बराबर बात करी जाए चाहे आधार के बराबर। हमेशा आधार और लंब ही एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं इस कंडीशन। ठीक है, तो हमारा कर्ण है वो 16√2 हो गया, और ये हमें नहीं पता, x मान लेंगे, ये भी हमें नहीं पता। और इसमें आप लगाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें लगाएंगे आप पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ABC मान लेते हैं कि AC का वर्ग बराबर होता है AB वर्ग प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 16, √2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा,
ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x², 16 का स्क्वायर हो गया 256 और √2 का स्क्वायर हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा √256, 256 का रूट और जो होता है 16। ठीक है, यहां पर x का मान आ गया हमारे पास 16 क्या है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई आई वो भी 16 हो गई और जो उसका आधार है वो भी 16 हो गया। और हमारे पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना 16 और हाइट कितनी वो भी 16, 2 अट्ठे 16 और 16 अट्ठे 128 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रत्येक भुजा दे रखी है उसका क्षेत्रफल पूछा है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, ये जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, या x मान लेते हैं तो x²। ये x है, ये x है, ये x है, तीनों भुजा बराबर, तो 3/4 इंटू x²। अब √3/4 यहां पर भुजा कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 से 36 9 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, अगर उससे क्षेत्रफल निकलवाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी समबाहु त्रिभुज से संबंधित है। इसमें हमें ऊंचाई दे रखी है और उसका क्षेत्रफल पूछा है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और उसकी हाइट दे रखी है हमें 15। ठीक है, अब हमें जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है वो तो है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी x²। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू तो नहीं है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। x क्या करेंगे, हम मान लेंगे इनकी भुजाओं को, ये x है, ये 15 है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये भी x/2 होगी। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा देते हैं, क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर, यानी कि x² माइनस x²/4, इसका पाइथागोरस लगाए और बराबर रख दो 15²। तो ये जगह 4² माइनस 3x²/4 इज इक्वल टू 225, 3 से कट जाएगा 75 बार में। तो x² कितना आ जाएगा 4 गुणा 75, तो x आ जाएगा 2√75। इस तरीके से इसे निकाल लेंगे 2√75, या इसको ये भी कह सकते हैं, अगर इसको कंप्लीटली यहां सॉल्व करें 300 का रूट और 300 रूट को 10√3 ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां हम 10√3 से ही रखेंगे क्योंकि शायद ऑप्शन तभी हमारा क्लियर होगा, क्योंकि √3 यहां पर दिया हुआ है, √3 यहां पर दिया हुआ है, तो उससे सॉल्व करने में आसानी। तो जो x की वैल्यू है √3/4 इंटू tan√3, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ पर, √3/4 इंटू tan का स्क्वायर 100 और √3 कितना होगा, ये 3 बन जाएगा, 4 से 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75 और 75√3 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर हमें इसकी कोई भुजा नहीं दी है, ऊंचाई दी है, तो ऊंचाई से पाइथागोरस लगाकर हम इसकी भुजा निकाल लेंगे और भुजा के बाद उसे फार्मूले में यूज करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं। अब समकोण त्रिभुज का हमने करा था स्टार्टिंग में क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है x+2, तो यानी कि ये तो हो गया कर्ण, x इसे मान लेते हैं, x-2 इसे मान लेते हैं। ठीक है, सीधे तौर पे इस पे क्या लगनी है, पाइथागोरस ही लगनी है कि x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस x-2 स्क्वायर, ac स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। मैं अब स्टार्टिंग में आपको फार्मूला बता चुका हूं, ये होता है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग।
तो इसको फार्मूले को खोल लेते हैं। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 4x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x बराबर एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 8, यानी कि x का मान यहां पर आ गया हमारे पास 8। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हमने ट्राइंगल से रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, ट्राइंगल से रिलेटेड और सम चतुर्भुज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है, समबाहु त्रिभुज से ही बनता है, और सम षटफलक का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, सम चतुर्भुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप इन्हें तैयार कर लीजिए, इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये तो। और जो भी आपकी बुक है उससे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन वैसे भी थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहता है कि थोड़ा सा देर से समझ में आता है, तो आप इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।